जिस प्रकार ताश के जोकर और लाइफ के ठोकर जो है सो माहौल बदल देता है जिंदगी का, उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। अब मेरे को बिंदु फाइंड करना है एक्स अक्ष पर। कोऑर्डिनेट जो दिया रहेगा ना उसमें से किसी एक का वैल्यू जो है तो गॉन रहेगा, खत्म रहेगा, लोग। तो कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 5 3 और 3 5 से समदूरस्थ होगा। ध्यान देने वाली बात है, जब भी समदूरस्थ के क्वेश्चन आएगा ना तो आपको करना कुछ नहीं है। समदूरस्थ जहां पर दिखाई दे आपको मॉडल बनाना है इस टाइप से। कैसे? ऐसे वाला मॉडल बना लेना है। मान लेता हूं कि भाई जब ये सुषंड है, ये सुषंड पॉइंट है, अब बी जो है तो परिहार पॉइंट है, अब सी जो मेरा है ना ये मेरा सी, ये जो पॉइंट दिए हुआ है ये सीतामढ़ी है। तो आप दिमाग में रखिए कि समदूरस्थ होने का क्या मतलब है कि जितना परिहार से दूरी होगा सीतामढ़ी की उतना ही सुषंड से दूरी होनी चाहिए, तभी आप समदूरस्थ कह सकते हैं। तो कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु को निकालिए। तो भाई मैं किसको नीचे डालूं, किस पॉइंट पर किसको बैठाऊं? तो इस बात पर आपको ध्यान देने वाली बात है, यही मेन चीज है कि मैं किस पॉइंट पर ए पर बैठाऊं, बी पर बैठाऊं या सी पर बैठाऊं, कहां पर मैं पॉइंट बैठाऊं। तो दिमाग में सीधा बात रखिए वो कि 5 3 जो दिए हुआ है जरा बीच में और रहे, मतलब ये और ये, कभी आपको दिया रहेगा इतना एवं इतना, कभी दिया रहेगा इतना तथा इतना, कभी दिया रहेगा इतना और इतना। तो जरा बीच में एवं तथा और आगे उसको नीचे रखना है। मतलब 5 3 को मैं बैठाऊंगा यहां पर, ठीक, 3 5 को मैं बैठाऊंगा यहां पर, और जहां पर ज्ञात करना है उसको ले जाऊंगा ऊपर एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू होगा वाई कोऑर्डिनेट 0। अब एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो दिमाग लगाइए। तो एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू इसलिए होगा कि भाई अगर उदाहरण देकर मैं समझाता हूं कि अगर आप बिजनेस किए हुए हैं, बिजनेस मैंने किया, उसमें 2 पार्टनर है। मान लीजिए कि यहां पर भी एक्स और वाई है, वहां पर भी 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है। तो बिजनेस के जो प्रॉब्लम होगा तो दोनों जो है सो अपना सॉल्यूशन देगा कि भाई ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आप जो है सो अपने बीवी को लेकर घूमिएगा तो अगला पार्टनर थोड़ी भी बोलेगा कि भाई तो अभी लेके मत घूम। चाहे फिल्म देखने जा रहे हैं तो थोड़ी बोलेगा कि भाई हम चलू जोड़े जोड़े, मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूं। ये नहीं होगा। इसीलिए एक्स अक्ष पर एक्स का पॉइंट होता है, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू नहीं आता है, वाई अक्ष पर वाई का वैल्यू आएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 वहां पर। तो पूछता है एक्स अक्ष पर, अगर बोलता है कि नहीं वाई अक्ष पर, तो यहां पर एक्स जो है सो वाई अक्ष पर जो है सो वाई का वैल्यू होता है, एक्स मेरा 0 होता है। दिमाग में बात आई कि नहीं? अगर यही पूछता कि वाई अक्ष पर तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई में लिखता। लेकिन पूछा है एक्स अक्ष पर, तो ठीक है एक्स अक्ष पर एक्स का वैल्यू होगा वाई कोऑर्डिनेट 0। अच्छा, समदूरस्थ इसका क्या मतलब कि जितना दूरी ए से सी होगा उतना ही दूरी क्या होगा, बी से सी होगा। अच्छा, दोनों तरफ अगर मैं वर्क कर देता हूं, दोनों ओर अगर मैं वर्क कर देता हूं, वर्क कर लीजिएगा क्योंकि ये दूरी है, और दूरी का फॉर्मूला हमेशा मैं बताया हूं कि भाई रूट में रहता है। तो रूट में जो रहता है तो कब रहता है, तो जब यहां पर स्क्वायर में रहेगा तब स्क्वायर रहेगा तब ना रूट में रहेगा, और सॉरी यहां पर स्क्वायर में रहेगा तब ना रूट में रहेगा। जैसे मैं ए बी निकालता था तो ए बी बराबर रूट, अगर ये स्क्वायर है तब तो ये रूट नहीं रहेगा। तो रूट जो होता है ना झमेला करेगा आपके साथ, इसीलिए मैं वर्ग कर रहा हूं कि वर्ग करूंगा ना तो मेरा रूट नहीं चढ़ेगा। और कहता है दोनों ओर वर्ग करने पर, इसका क्या मतलब कि AC के स्क्वायर और ये हो गया BC का स्क्वायर, यही स्क्वायर हटता है तो AC के वैल्यू पर रूट चढ़ जाता है। अच्छा, AC का जो स्क्वायर है तो इसमें से किसी को मैं x1 y1 देखते हैं, 2 बिंदु हो गया, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे फाइंड होता है? मैंने आपको बताया था कि x2 - x1 + y2 - y1। वही बात है, AC का स्क्वायर है तो x2 - x1 सामने सामने लिखता हूं ऐसे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक का कहानी हो गया खत्म। BC पर आइए, फिर B और C में जिसको मन है उसको आप x2 y2 मान लीजिए। तो मैं ऊपर वाला को ही x2 y2 मानता हूं, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देना है, तो कैसे हल करूंगा? अब ये बना दोनों दो जाति का, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक जो है सो अंक का है, अंकगणित का। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि भाई a² - 2ab प्लस का b², इसका कहानी हो गया खत्म।
प्लस ये 0 में से -3 गया, -3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, हटाइए इसका झमेला खत्म। फिर यहां पर देखता हूं ये -b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab अब प्लस b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर प्लस में 25 हो गया। अच्छा अब देखता हूं ये x स्क्वायर 2ab मेरा एक साथ है, तो -5 दूना 10 x हो गया, 5 के स्क्वायर 25 होता है, प्लस का 9 बच गया, बराबर यहां पर भी सेम बात, x स्क्वायर a स्क्वायर -2ab ये दोनों एक साथ, 3 दूना 6x प्लस ये हो गया 9 प्लस का हो गया 25। अच्छा x स्क्वायर मेरा हो गया खत्म। अब मैं क्या देखता हूं कि भाई माइनस का 10x और ये माइनस में आ गया इधर प्लस का 6x, यहां पर क्या होगा, तो जो अंक है मैं उसको उधर जाने देता हूं, 1 9 से 1 9 हो गया मेरा खत्म, 1 25 से 1 25 हो गया मेरा खत्म। अब बचने के लिए क्या बच गया, बचने के लिए तो कुछ नहीं बच रहा है, तो इधर मैं लिखूंगा 0। अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें से x को कॉमन निकालता हूं, x को कॉमन निकालूंगा, या 10 में तो 6 गया तो माइनस का 4x लिख सकता हूं, और x को जो रोकूंगा तो क्या हो जाएगा 0 0, अब बट्टे जो है सो -4, माइनस तो नीचे रहता नहीं, इसको ऊपर फेंक दूं तो क्या हो जाएगा, तो -0 में दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी x के जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर में हो जाएगा, 0 के बराबर में। तो ये रहेगा आपका आंसर रहेगा।